एक खूबसूरत जवान लड़की जिसे बॉलीवुड में नाम कमाना था, घर से 1400 किलोमीटर दूर मुंबई चली आती है। काम की तलाश में दर बदर भटकती है, पर काम कहीं नहीं मिलता क्योंकि उसे हिंदी कम आती थी। आखिर में उसकी मुलाकात 25 साल के बाका नौजवान से हो जाती है और उसने उसे बॉलीवुड में काम करने का मौका दिला दिया। दोनों में नज़दीकियां बढ़ीं और एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ ही रहा था कि उस लड़की ने अपने पुराने नौसैनिक प्रेमी के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देती है। हत्या ऐसी कि सुनने वालों का रूह कांप जाए। कत्ल के बाद लाश के चाकू से 300 टुकड़ों में काटा जाता है और फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर उन 300 टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में भरकर जंगल में ले जाकर जला देते हैं। आइए जानते हैं इस खौफनाक वारदात की सच्ची कहानी को, जिसने न सिर्फ मुंबई बल्कि देश को हिलाकर रख दिया था। केरल के कोच्चि की मारिया मोनिका सुसाइराज कन्नड़ फिल्म की एक्ट्रेस थी। 2002 में कन्नड़ फिल्म जूट से करियर की शुरुआत की। 2003 में एक्सक्यूज मी, 2004 में ओके सर ओके और 2007 में एक दंता जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन मारिया को बॉलीवुड में करियर बनाना था, इसलिए उसने कन्नड़ फिल्म से नाता तोड़ा और 2007 में मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद मारिया ने काम के लिए ऑडिशन देने का सिलसिला शुरू किया, पर हिंदी में हाथ तंग होने की वजह से उसे कोई काम देने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। मारिया ने एक दिन टीवी सीरियल के ऑडिशन के लिए सिनर्जी एडलैब्स प्रोडक्शन हाउस गई। उसी प्रोडक्शन हाउस में 25 साल के नीरज ग्रोवर भी काम करते थे। सिनर्जी एडलैब्स प्रोडक्शन के जरिए लोगों को एक्टिंग के लिए चुना जाता था। चुनने वाली टीम में नीरज भी शामिल थे। नीरज ने ऑडिशन के लिए मारिया को बुलाया और सवाल पूछे। हिंदी में सवाल होने के कारण मारिया सही से जवाब नहीं दे पाई। नीरज ने कहा, मारिया, यहाँ हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हिंदी बेहतर ढंग से बोल सके, क्योंकि यह कार्यक्रम हिंदी में है, इसलिए हम आपको किसी और कार्यक्रम में मौका देंगे। नीरज उठकर चले गए। मारिया ने ऑफिस के ही किसी कर्मचारी से नीरज का कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। मारिया ने कुछ दिन बाद नीरज को काम के लिए फोन किया और दोनों कॉल पर अक्सर बात करने लगे। दोनों की आपस में बातचीत बढ़ी तो मुलाकात का सिलसिला भी शुरू हो गया। ये मुलाकात कभी रेस्टोरेंट में होती तो कभी समुद्र के किनारे होती। मारिया का एक प्रेमी पहले से ही कोच्चि में था, जिसका नाम जेरोम मैथ्यू था। जेरोम और मारिया की स्कूलिंग साथ हुई थी। कॉलेज में गए तब भी साथ रहे, लेकिन इसके बाद जेरोम ने नेवी ज्वाइन कर ली और मारिया फिल्मों में काम करने लगी। मारिया ने जेरोम को नीरज से हुई दोस्ती के बारे में बताया था। जेरोम को ये दोस्ती एकदम पसंद नहीं थी, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं था। 6 मई 2008 मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में नया फ्लैट ले लिया। नीरज से शिफ्ट कराने में हेल्प मांगी तो नीरज हेल्प के लिए फ्लैट पर चले गए। रात 10 बजे मारिया को कोच्चि से जेरोम का कॉल आया। दूसरी तरफ नीरज भी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। जेरोम ने पूछा, नीरज है क्या? मारिया ने कहा नहीं। इतना कहने के बाद मारिया ने फोन काट दिया। 1.5 घंटे बाद यानी करीब 11:30 बजे जेरोम ने दोबारा फोन किया और पूछा, क्या नीरज अपने घर चला गया? मारिया ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय अपने फोन को ही स्विच ऑफ कर दिया। मारिया के फोन स्विच ऑफ करने से जेरोम गुस्से से भर गया। उसने रात में ही मुंबई पहुंचना तय किया। फ्लाइट पता की तो पता चला कि कोच्चि से मुंबई के लिए फ्लाइट सुबह 3 बजे की है। जेरोम ने फ्लाइट पकड़ी और मुंबई आ गया। मारिया ने उसे नए फ्लैट का पता बता दिया था, इसलिए उसे मलाड के उस इलाके में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह 7:30 बजे मैथ्यू मारिया के नए फ्लैट के गेट की डोरबेल बजाता है। अंदर से मारिया और नीरज सन्न। तभी मारिया ने कहा, हो सकता है कॉलोनी का कोई कर्मचारी हो। मारिया ने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। सामने जेरोम मैथ्यू खड़ा था। वह बिना कुछ बोले अंदर चला गया तो देखा नीरज बिना कपड़ों के बेड पर लेटा था। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। गुस्से से तमतमाए जेरोम ने किचन से चाकू लिया और नीरज पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिया। इस दौरान मारिया ने बचाने की कोशिश की तो जेरोम ने उसे झटकते हुए कहा, दूर रह वरना तुझे भी मार दूंगा। जेरोम के चाकुओं के वार से नीरज की मौत हो गई। हत्या के बाद जेरोम और मारिया ने शारीरिक संबंध बनाए। 9 बजे दोनों यह सोचने लगे कि अब इस लाश को कैसे छिपाया जाए। मारिया ने अपने दोस्त जितेश से उसकी सेंट्रो कार ली और जेरोम के साथ मलाड के हाइपर सिटी मॉल गई और वहां से 3 बड़े एयर बैग के साथ एक बड़ा चाकू भी खरीदा। एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। 3 बजे दोनों लौटे और 1 घंटे में लाश के छोटे छोटे करीब 300 टुकड़े कर दिए। टुकड़ों को 3 बैग में डाला और उसे कार में रख दिया। दोनों लाश लेकर थाने साइड वाले हाईवे पर निकल गए। शाम के करीब 7 बजे पालघर जिले के मनोर पहुंचे। गाड़ी से बैग उतारा और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
जब लग गया कि लाश जल चुकी है तो वो वहां से लौट गए। जेरोम रात भर मारिया के साथ उसी फ्लाइट में रहा। 8 मई को 12:30 बजे मुंबई से कोच्चि की फ्लाइट पकड़ी और वापस चला गया। दूसरी तरफ नीरज 8 और 9 मई को ऑफिस नहीं पहुंचा तो दोस्तों ने उसे फोन लगाया। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मारिया को फोन लगाया तो उसने कहा 7 मई को रात में वह वहां गया था, फिर नहीं आया। दूसरी तरफ परिवार वालों को भी नीरज के गायब होने की खबर लग गई। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर और मां नीलम ग्रोवर परेशान हो गए। उनकी तरफ से पुलिस में नीरज के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने जांच शुरू की। मोबाइल की लोकेशन मारिया के फ्लैट पर दिख रही थी। पुलिस पहुंची तो मारिया ने फोन दे दिया। पुलिस का पहला शक मारिया पर गया, लेकिन बिना सबूत के पूछताछ कैसे करती, इसलिए मारिया की कॉल डिटेल निकाली गई। हत्या के बाद मारिया और जेरोम के बातचीत से राज खुल गया। पुलिस ने मारिया को मुंबई से और जेरोम को कोच्चि से गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ हुई तो दोनों ने सब सच सच बता दिया। जिस गाड़ी से लाश को ले जाया गया था उसकी जांच हुई तो उसमें खून के धब्बे मिले। फॉरेंसिक टीम ने सारे जरूरी सबूत इकट्ठा किए और उसे कोर्ट में जमा किया। मारिया और जेरोम की गिरफ्तारी के बाद मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मारिया ने अदालत के सामने अपना गुनाह तो कबूल लिया, लेकिन बयान बदल दिया। मारिया ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जेरोम और नीरज की लड़ाई के दौरान मैंने बचाने की कोशिश की। जेरोम ने मुझे भी मार देने की धमकी दी, इसलिए मैं पीछे हट गई। कोर्ट ने सभी दलीलों को सुना, सारे सबूत देखे और फैसला लिख लिया। 11 जुलाई 2011 को कोर्ट ने जेरोम को आईपीसी की धारा 1860 के सेक्शन 304 के तहत 10 साल की सजा सुनाई। मारिया को सेक्शन 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी बताते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। जिस दिन सजा सुनाई गई उसी दिन मारिया बाहर आ गई, क्योंकि उसने 3 साल से अधिक वक्त जेल में पहले से ही बिता लिया था। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। सजा के दौरान कोर्ट ने कहा, यह हत्या कोई सुनियोजित हत्या नहीं थी, गुस्से में किया गया कत्ल था। जेरोम कोई हथियार लेकर नहीं आया था। मारिया ने जेरोम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। कोर्ट के इस फैसले से नीरज का परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। परिवार ने कहा, यह सरकार का काम है कि वह इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लड़ाई लड़ सके। किसी भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया गया। जेरोम भी 2018 में जेल से बाहर आ गया। फैसले के तुरंत बाद बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने नीरज ग्रोवर मर्डर केस पर नॉट अ लव स्टोरी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।